और बड़ी खबर के साथ में एक बार फिर से शुरुआत करें। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत में छाया है घना कोहरा। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद में घना कोहरा छाया है। गुरुग्राम, फरीदाबाद भी सिर छूता नहीं और वहां पर भी घने कोहरे की चादर देखने को मिल रही है। यूपी, एमपी, राजस्थान में घना कोहरा, पंजाब, हरियाणा में घना कोहरा और ठंड देखने को मिल रही है। तो बड़ी खबर है इस वक्त की घना कोहरा छाया हुआ है दिल्ली एनसीआर में। कोहरे और ठंड का डबल अटैक जारी, साथ ही शीतलहर चलने से तापमान में गिरावट भी देखने को मिल रही है। शुक्रवार को दिल्ली का न्यूनतम तापमान पहुंचा 6 डिग्री। साथ ही 4 घंटे तक घना कोहरा भी छाया रहा, जिससे कई जगहों पर विजिबिलिटी भी 0 मीटर दर्ज हुई है। कोहरे से यातायात पर गहरा प्रभाव पड़ा। 33 से ज्यादा ट्रेनें अपने तय समय से देरी से चली। 100 से ज्यादा फ्लाइट्स डिले हो गई। दिल्ली एनसीआर के मौसम में आज भी बदलाव की संभावना। मौसम विभाग ने 2-3 दिन की अगर बात करते हैं तो कम से कम गरज चमक के साथ बारिश का अनुमान भी जताया है। आज और कल दिल्ली के मौसम की अगर बात करते हैं तो यहां आईएमडी के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में छाए रहेंगे बादल। तो देखिए, आईएमडी के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में बादल छाए रहने की संभावना है। गरज चमक के साथ में हल्की बारिश का भी अलर्ट है। सुबह के समय कई जगहों पर मध्यम से घना कोहरा जो कि देखने को मिल रहा है। दिल्ली में आज अधिकतम तापमान 15 डिग्री, न्यूनतम तापमान 8 डिग्री के आसपास दर्ज हो सकता है। दिल्ली एनसीआर में बादल छाए रहने और हल्की फुल्की बारिश होने के आसार हैं। साथ ही सुबह के समय छिछला से मध्यम कोहरा भी छाया रह सकता है। इस दौरान में नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम, फरीदाबाद में कोहरे का अलर्ट है। दिल्ली का अधिकतम तापमान 15 रह सकता है और न्यूनतम लगभग ये मानकर चले कि 8 से 11 के बीच में रह सकता है। दिन में ठंड का एहसास होने वाला है आज भी, और कोहरे का जो इस वक्त प्रभाव है वो देखने को मिल रहा है। दिल्ली एनसीआर की खासतौर पर बात करते हैं तो देखिए, विजिबिलिटी काफ़ी पुअर है। अब आपको पहाड़ी राज्यों की भी तस्वीर दिखा रहे हैं, साथ ही साथ आपको मैदानी राज्यों की भी तस्वीरें दिखा रहे हैं। दिल्ली की तस्वीर देखिए आप, और साथ ही मथुरा की तस्वीर भी आप देख रहे हैं। मथुरा में आप खासतौर पर देखेंगे यूपी के मथुरा में घना कोहरा छाया हुआ है। जालंधर की भी तस्वीर आप देख रहे हैं, पंजाब में भी घने कोहरे की मार है। डोडा की तस्वीर आपके सामने है, जहां पर लोग अलाव का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये जो ठंड का डबल अटैक है वो लोगों को परेशान कर रहा है और ऐसे में लोग अलाव का सहारा लेकर ही गुजर बसर कर रहे हैं। तो चलिए, तस्वीरें आपको हम दिखाएंगे। ग्राउंड जीरो पर हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा हमारे साथ होंगे, प्रयागराज से नीलेश होंगे, इसके अलावा नोएडा से साजिद मेवाती होंगे और शिमला से रॉबिन हमारे साथ जुड़ेंगे। तस्वीरें आपको हम दिखाएंगे। सबसे पहले आपको प्रयागराज ही लिए चलते हैं क्योंकि नीलेश वहां मौजूद है। नीलेश, एक तरफ जहां महाकुंभ की तैयारियां चल रही है, लेकिन दूसरी तरफ ठंड बहुत ज्यादा तेज है और इसके अलावा हम कोहरा भी देख पा रहे हैं आपके पीछे। कोहरे की चादर में लिपटा हुआ है प्रयागराज इस वक्त। देखिए, बिल्कुल अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के तमाम जिले कोहरे और भीषण सर्दी के चपेट में है। और खास तौर पर अगर हम प्रयागराज की बात करें तो एक और जहां सनातन के महापर्व का आयोजन होना है और श्रद्धालुओं को लगातार यहां पर आना शुरू हो गया है। और इस समय की अगर हम बात करें, 8 बज रहा है और 8 बजे विजिबिलिटी इतनी लो है कि अपने पास में खड़े हुए व्यक्ति को देख पाना कि कौन खड़ा है ये बड़ा मुश्किल है। अपने सहयोगी रोशन से कहूंगा कि वो तस्वीरें दिखाएं कि किस तरीके का यहाँ पर कोहरे का प्रकोप है। और आप देख सकते हैं कि ये सामने पूरा खुला हुआ मैदान है और सड़क है, इस पर गाड़ियों का आना जाना लगा रहता है, लेकिन आपको सामने देखकर ये अंदाजा हो जाएगा कि किस तरीके से पूरा घना अंधेरा छाया हुआ है और कोहरे की चादर से लिपटा हुआ ये प्रयागराज, जहां पर सनातन का सबसे बड़ा महापर्व महाकुंभ का आयोजन होना है। और उस जगह की ये तस्वीरें आप देखिए, गंगा का किनारे का ये इलाका जहां पर आपको इक्का दुक्का लोग आते जाते दिखाई दे जाएंगे और वो श्रद्धालु हैं जो गंगा में डुबकी लगाने के लिए आ रहे हैं। और अंदाजा लगाइए कि कितना ज्यादा कोहरा है, कितनी ज्यादा ठंड है, उसके बावजूद श्रद्धालुओं में जो उत्साह है, उमंग है इस सनातन के महापर्व में शामिल होने की, गंगा में डुबकी लगाने की, वो तस्वीरें आप यहाँ पर देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। तो प्रयागराज में इस समय जो कोहरा है वो बहुत ज्यादा और विजिबिलिटी एकदम लो हो गई है।
जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन से लगातार लोगों से अपील की जा रही है कि वो अगर अपने घरों से निकल रहे हैं तो वाहनों की गति को एकदम सीमित रखें, क्योंकि 10 मीटर देख पाना भी संभव नहीं हो पा रहा है। ये तस्वीर देखिए कि ये आर्मी का व्हीकल जा रहा है और आर्मी के व्हीकल को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि थोड़ी दूर जाने के बाद ये आंखों से ओझल हो जाएगा। यानी कि कहा जा सकता है कि वो पार्किंग लाइट भी जलाकर चल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद आपको 10 मीटर के बाद वो वाहन दिखाई नहीं देगा। यानी कि कहा जा सकता है कि विजिबिलिटी एकदम लो है और गंगा के किनारे पूरा कोहरे की चादर से लिपटा हुआ प्रयागराज अपने आप में एक अलौकिक छटा तो देखने को मिल ही रही है, लेकिन ठंड के बीच में भी श्रद्धालु लगातार गंगा में डुबकी लगाने के लिए, संगम में डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। तो ये अपने आप में कहा जा सकता है कि ठंड का असर जरूर है, लेकिन महाकुंभ में स्नान करने वाले लोगों का जो हुजूम है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और आज की अगर हम बात करें तो मौसम विभाग के अनुसार जो है उत्तर प्रदेश के तमाम ऐसे जिले हैं जहां पर भीषण कोहरा जो है दिन भर छाया रहेगा और कोहरे की जो चादर है वो अलग अलग शहरों में ऐसे ही घनी काली दिखाई देती रहेगी। तो ये उत्तर प्रदेश में मौसम विभाग ने अनुमान जारी किया, आने वाले 3 से 4 दिनों में ऐसा ही कोहरा रहेगा और कई जिलों में ऐसा बूंदाबांदी के साथ तेज हवाएं लौटेंगे और भी आपके जरिए तस्वीरें यहाँ से अभी दिखाएंगे। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर थानेश्वर भी जुड़े हुए हैं चंडीगढ़ से, उनका रुख कर लेते हैं। थानेश्वर, चंडीगढ़ को लेकर फिलहाल क्या अपडेट, कैसा मौसम का मिजाज वहां पर? देखिए, चंडीगढ़ वासियों को आज कुछ राहत की सांस मिली है, क्योंकि सुबह सवेरे कोहरा नहीं छाया हुआ है बिल्कुल भी। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि कोहरा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, कुछ बादल जरूर छाए हुए हैं। बादल छाए होने की वजह से ऐसा लग रहा है कि जैसे ठंड बहुत ज्यादा पड़ने की संभावना है, क्योंकि मौसम विभाग ने आज अगले 2-3 दिनों तक भारी बारिश की यहाँ येलो अलर्ट जारी किया और साथ ही साथ कहा है कि चंडीगढ़ के साथ साथ हरियाणा, पंजाब के 17 जिले ऐसे हैं जहां बारिश के साथ साथ ओलावृष्टि भी हो सकती है। क्योंकि अक्सर होता है कि 13 जनवरी को जब लोहड़ी का दिन होता है, लोहड़ी के दिन ठंड बहुत ज्यादा पड़ती है। इस बार भी मौसम विभाग ने वही अलर्ट जारी किया। उन्होंने येलो अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि यदि जरूरी ना हो तो घर से बाहर ना निकले, क्योंकि विजिबिलिटी बहुत जीरो रहने वाली है। क्योंकि जींद, रेवाड़ी, रोहतक, महेंद्रगढ़, इन जिलों के अंदर जो है विजिबिलिटी इस समय बिल्कुल जीरो रही हुई है और घना अंधेरा छाया हुआ है, जिससे वाहन चालकों को बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खासतौर पर दुग्ध वाहन और ब्रेड वगैरह जो डेली नीड की वस्तुएं लेकर आते हैं, उनको बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पिछले दिनों का हालांकि ये कहा भी गया था कि दुग्ध और जो डेली नीड की वस्तुएं, उनको भी एक येलो अलर्ट के तहत टाइम निश्चित किया जाए कि जो 8 बजे के बाद ही चले। लेकिन अब चूंकि जरूरी वस्तुएं हैं तो इनको समय पर लाना पड़ता है, जिससे ड्राइवर बहुत मुश्किल से गंतव्य स्थान तक पहुंच पाते हैं। दूसरी तरफ अगर मैं हॉस्पिटलों की बात करूं तो हॉस्पिटलों में बुखार, खांसी, जुकाम के पेशेंट लगातार बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से हरियाणा और पंजाब में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, उससे लोगों का सुबह सवेरे तो चूंकि ठंड होती है, दोपहर में मौसम बहुत चटक धूप निकल आती है, जिससे लोग कई बार स्वेटर उतार देते हैं और उन्हें ठंड लग जाती है। और अस्पतालों में भी लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं इस समय। और मौसम विभाग ने साफ शब्दों में कहा है कि आने वाले 3 दिनों तक हरियाणा, पंजाब में कड़ाके की ठंड पड़ेगी। सब अपना अपना इंतजाम करके ही घर से बाहर निकले, जरूरी ना हो तो घर से बाहर बिल्कुल भी ना निकला जाए। जी, क्योंकि कड़ाके की सर्दी है और ये जो ठंड है, शीतलहर लोगों को बीमार भी कर देती है। नोएडा का रुख कर लेते हैं। साजिद उस वक्त हमारे सहयोगी वहां से हमारे साथ बने हुए हैं। साजिद, बताएं नोएडा का क्या हाल है, आज क्या कह रहा है मौसम? और देखिए, घने कोहरे की चादर तो हर तरफ नजर आ रही है। फिलहाल अगर अभी की बात करें तो अभी क्या तस्वीर है? देखिए, मैं नोएडा के सेक्टर 53 में खड़ा हूँ और मेरे चारों तरफ कोहरा ही कोहरा नजर आ रहा है। कोहरे के साथ जो तेज हवा है वो चल रही है। शीतलहर का सितम एक तरफ जारी है तो दूसरी तरफ कोहरा भी है, यानी कि बढ़ती सर्दी ने नोएडा वासियों की टेंशन और ज्यादा बढ़ा दी है। अगर बात की जाए तो आज टेम्परेचर 9 डिग्री सेल्सियस है। अगर सुबह 6 बजे की बात की जाए तो ये काफी डाउन था और रात में तो ये 4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। धीरे धीरे दोपहर तक अनुमान है कि ये 12 या 14 तक पहुंच सकता है, लेकिन आज जो पारा है वो काफी डाउन है और आज कोहरा ज्यादा है, हवा तेज चल रही है, यानी शीतलहर जनवरी का माह है। ये कहा जा सकता है कि शीतलहर पूरी तरह से शुरू हो गई है। पुलिस ने एक तरफ लोगों से अपील की है कि अपने वाहनों को थोड़ा धीमा चलाएं, क्योंकि नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे जहां पर लाखों वाहनों का आना जाना है, यमुना एक्सप्रेसवे है, वहां पर हादसे होने की संभावना कोहरे होने के चलते बनी रहती है। लोगों से अपील भी की जा रही है। साथ ही नोएडा प्राधिकरण ने अलाव की व्यवस्था की है। इस बढ़ती सर्दी से नोएडा वासी एक तरफ परेशान है तो दूसरी तरफ AQI का भी स्तर कम होने का नाम नहीं ले रहा है। 300 के लगभग AQI है तो नोएडा वासियों को दोहरी मार का सामना करना पड़ रहा है। अगर ऐसे में बरसात हो जाती है तो किसानों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि नोएडा NCR में अधिकतर सब्जी की खेती होती है और उसके आसपास वाले जिले मथुरा,
हापुड़, अमरोहा, मुरादाबाद, ये क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर गेहूं की फसल ज्यादा है तो आलू की फसल ज्यादा है। एक तरफ जहाँ किसानों को थोड़ा फायदा होने की संभावना है तो वहीं किसानों को नुकसान होने की संभावना है। उम्मीद जताई जा रही है कि नोएडा एनसीआर में 1-2 दिन में बरसात हो सकती है। अगर बरसात हुई तो मौसम जरूर साफ होगा, लेकिन बढ़ती सर्दी मौसम का तो साफ सितम और होगा, ज्यादा लेकिन बढ़ जाएगा। साजिद तापमान भी गिरता हुआ नजर आएगा। लौटेंगे आपके पास भी। इसी बीच रॉबिन हमारे साथ लगातार बने हुए हैं शिमला से। रॉबिन, आप बताइएगा पहाड़ों का क्या कुछ हाल है और बर्फबारी को लेकर भी जरा जानकारी दीजिएगा। बिल्कुल पलक, देखिए आज हिमाचल प्रदेश में मौसम विज्ञान केंद्र ने अनुमान जताया था कि प्रदेश में मौसम खराब होगा और इसका असर अब देखने को भी मिल रहा है। प्रदेश के कई इलाकों में बादल छाए हुए हैं। शिमला में भी मैं बात करूं तो सुबह से जो सूरज है वो लुका छुपी खेलता हुआ नजर आ रहा है और बादल जो है वो छाए हुए हैं। अब ऐसे में देखना होगा क्योंकि हिमाचल प्रदेश में लगातार किसान, बागवान, यहाँ के लोग, पर्यटन कारोबार से जुड़े हुए लोग, तमाम लोग इस बात का इंतजार कर रहे थे कि बर्फबारी देखने को मिले। तो ऐसे में अब मेघ तो आए हैं, लेकिन क्या बर्फबारी की खुशखबरी सुनाएंगे कि नहीं, इसका इंतजार यहाँ पर लोग कर रहे हैं। और साथ में कल को लेकर भी प्रदेश में बारिश बर्फबारी का अलर्ट है। तो ऐसे में आज जो है पारा भी लुढ़का है। प्रदेश में तमाम जगहों पर जो ठंड है वो महसूस की जा रही है। सुबह क्योंकि बादल छा गए थे तो ऐसे में सूरज ना निकलने से जो सुबह के तापमान हैं वो गिरे हैं। और ऐसे में अगर दिन भर भी यूं ही मौसम खराब बना रहा और दिन भर बारिश हुई तो इसका असर भी साफ तौर पर देखने को मिलेगा। हालांकि क्योंकि बादल छमने के बाद निचले इलाकों में कोहरा जमने की जो स्थिति है वो कम होती हुई नजर आई और इससे थोड़ी राहत जरूर लोगों को मिली। लेकिन अब क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से उम्मीद जताई गई थी कि आज बारिश बर्फबारी देखने को मिलेगी, तो इसका इंतजार लोग जरूर कर रहे हैं। जी बिल्कुल, लोग इंतजार कर रहे हैं। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। थानेश्वर, आप बने रहिएगा हमारे साथ। एक बार फिर से मैं आपका रुख करूंगा